जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अपने फोन पर न्यूज चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरनेट गायब है। आप अपने बैंक ऐप खोलते हैं, वहां सर्वर एरर आता है। आप स्विच ऑन करते हैं पर बिजली नहीं आती। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वो कड़वी हकीकत हो सकती है जिसे दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार डिजिटल कयामत कह रहे हैं। मिसाइलों की आवाज तो सबको सुनाई देती है, लेकिन इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसकी कोई आवाज नहीं है। इसे कहते हैं साइबर वॉरफेयर, जहां सैनिक सरहद पर नहीं बल्कि बंद कमरों में कीबोर्ड के जरिए एक दूसरे के देश को अपाहिज बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जंग की आग में अमेरिका और भारत जैसे देशों का इंटरनेट और आपके हाथ में रखा स्मार्टफोन कैसे जल सकता है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल और ईरान भिड़े हैं, उन्होंने सबसे पहले डिजिटल वॉर किया है। साल 2010 में स्टक्सनेट नाम के एक छोटे से वायरस ने ईरान के परमाणु प्लांट को तबाह कर दिया था, बिना एक भी गोली चलाए। आज 2026 में ये तकनीक हजारों गुना ज्यादा घातक हो चुकी है। इजराइल का यूनिट 8200 और ईरान की साइबर आर्मी इस वक्त एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम, सैटेलाइट और बिजली घरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका क्या लेना देना, तो बता दें, आज की तारीख में युद्ध सीमाओं तक सीमित नहीं है। अगर ईरान या इजराइल एक दूसरे के खिलाफ मालवेयर छोड़ते हैं तो वो इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरफ फैलता है। आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक कॉलिंग डिवाइस नहीं, बल्कि एक डिजिटल बम है। हैकर्स आपके फोन के जरिए देश के मुख्य सर्वर्स पर अटैक कर सकते हैं, जिससे पूरा नेटवर्क जाम हो सकता है। असली खतरा तब शुरू होता है जब इसमें अमेरिका की एंट्री होती है। दुनिया का 90% डेटा और इंटरनेट की चाबी अमेरिका के सिलिकॉन वैली में है। अगर ईरान के हैकर्स अमेरिका के मुख्य क्लाउड सर्वर्स को निशाना बनाते हैं तो असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ेगा। भारत का बैंकिंग सिस्टम, यूपीआई, रेलवे की बुकिंग और यहाँ तक कि आपके फोन के सारे ऐप्स काम करना बंद कर देंगे। इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। एक सर्वर गिरा और पूरी दुनिया ब्लैकआउट में चली गई। जानकारों का मानना है कि मात्र 72 घंटे में अराजकता फैल सकती है। न एटीएम से पैसे निकलेंगे, न अस्पतालों में मशीनें चलेंगी और न ही सप्लाई चेन से खाना पहुंचेगा। इस साइबर हड़कंप मिसाइल हमले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मिसाइल एक इमारत गिराती है, लेकिन एक सफल साइबर हमला पूरे देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। तो क्या हम एक डिजिटल अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं? आज हालात ये हैं कि हर सेकंड हजारों साइबर हमले इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर हो रहे हैं। अगर इनमें से एक भी हमला सफल हुआ तो अगला नंबर आपके और हमारे स्मार्टफोन का हो सकता है। इस युद्ध से बचने के लिए एक आम इंसान क्या कर सकता है? शायद बहुत कुछ नहीं, लेकिन अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूक होना ही पहला कदम है। अपने पासवर्ड्स बदलें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें और याद रखें, इंटरनेट एक वरदान है, लेकिन युद्ध के वक्त में ये सबसे कमजोर कड़ी भी होती है।